ओके जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डीलिंग के ऊपर कि आपने कस्टमर को डील कैसे करना है। तो इससे पहले मैं अगेन बताता जाऊं कि कल 5 मिनट से पहले पहले हर बंदा मीटिंग के अंदर होना चाहिए। वरना ना ही तो मैं इस मीटिंग को यूट्यूब पर लाइव करूंगा और ना ही मीटिंग का इधर से रूम ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये चले जाए सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी के अंदर जाने के बाद ये होता है वेटिंग रूम। अगर मैं ये ऑन कर दूंगा तो कोई भी बंदा मीटिंग के अंदर इंटर नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो मैं इससे भी ऑन कर दूंगा। तो फिर ये ना कहिएगा कि सर हम मीटिंग के अंदर नहीं आ सके, क्योंकि मुझे एक्टिव लोग चाहिए। जो एक्टिव लोग हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो जिंदगी में जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं और जो स्ट्रगल करते हैं, मेन चीज स्ट्रगल। और साफ जाहिर जो स्ट्रगल करते हैं वो एक्टिव जरूर होते हैं। तो मुझे जस्ट उन्हीं लोगों के साथ काम करना है। ना ही मुझे वो लोग चाहिए और ना ही देखिए मुझे जरूरत नहीं है। आप मीटिंग के अंदर जितने भी लोग हों, लेकिन 5 मिनट से पहले पहले 10 बंदे भी हैं मेरी मीटिंग के अंदर, 5 मिनट से पहले पहले उसके बाद कोई मेंबर नहीं आना चाहिए। यानी कि जितने भी लोग हैं जल्दी आया करें प्लीज। बाय द वे, बात करते हैं डीलिंग के ऊपर कि आपने कस्टमर को डील कैसे करना है। कस्टमर को डील करने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो आपकी वही एक्टिविटी। अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो कस्टमर को डील नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज जो है, आप एज जब कस्टमर को डील करते हैं तो परेशान ना हुआ करें। कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि यार फला चीज फला चीज फला चीज। आप जब भी किसी चीज काम को कर रहे होते हैं आपका फोकस सिर्फ उसी काम पर होना चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपका फोकस सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर होना चाहिए। अगर आप कस्टमर को डील कर रहे हैं तो आपका फोकस सिर्फ कस्टमर डील करने के ऊपर होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि आंखें दिमाग जो मेन चीज है ना वो आपका सिर्फ कस्टमर के ऊपर फोकस कर रहा हो, सिर्फ कस्टमर के ऊपर वर्किंग कर रहा हो कि यार आपने कस्टमर को क्या चीज गाइड करनी है। वो सिर्फ आपका होता है अक्सर ऐसे। आप वॉइस कर रहे होते हैं तो आपको कोई और चीज याद आ जाए, ठीक है, तो वो आप भूल जाते हैं फिर कि उसको मैंने क्या गाइड करना था। तो इसी वजह से आपका जो माइंड फोकस है वो कस्टमर के ऊपर होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो आ जाती है, जब भी आप वॉइस कर रहे होते हैं कोशिश क्या करें कि कस्टमर को वॉइस में डील करें। वॉइस में डील करने से एक तो हमारा बोलने का तरीका जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब हम बोल के कस्टमर को गाइड कर रहे होते हैं तो कस्टमर का ट्रस्ट इंक्रीज होता है, ट्रस्ट बढ़ता है कस्टमर का। अगर जब हम वॉइस में नहीं गाइड करते तो कस्टमर का ट्रस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। सो कोशिश किया करें कि वॉइस में गाइड करें। वॉइस बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, जब आप कस्टमर को गाइड कर रहे होते हैं तो आपकी वॉइस में किसी भी किस्म का कोई भी शोर ना हो। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ शोर कर रहे होते हैं वॉइस के अंदर बहुत ज्यादा शोर आ रहा होता है। जब आपकी वॉइस के अंदर शोर आएगा तो क्या होगा, कस्टमर डील नहीं होगा। आप मेरी ट्रेनिंग सुनते हैं, आपको पता है कि आप सब लोग मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं, राइट। अगर इसी ट्रेनिंग को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको दूं तो क्या ख्याल है। जैसे कि कुछ फील हुआ, हुआ होगा लाजमी। एक माइक के अंदर शोर सा आता है, ऐसे है ना, ऐसे जैसे पता नहीं हवा चल रही हो। मैं एक आधी मीटिंग में गया था, आई थिंक काफी देर पहले की बात है। तो उसमें लड़का मीटिंग दे रहा था, तो उसने जो अपना हेडफोन है या हैंड फ्री है उसने मुंह में डाली हुई थी। और उसमें जब वो बोल रहा था तो बहुत ज्यादा डिफरेंट सा शोर आ रहा था। अच्छा, मजे की बात, मैं जब भी कोई भी काम करता हूँ मैं ये नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये देखता हूँ यानी कि मैं क्या ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं किस चीज के बारे में गाइड कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा होता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। मेन चीज ये होती है। तो इसी वजह से आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से और जल्दी समझ लेते हैं। अच्छा जी, तो आपकी वॉइस में कोई भी किसी भी किस्म का शोर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वॉइस में शोर होगा तो आप अगले कस्टमर को डील जो कर रहे हैं वो फजूल है, वो जाया है, उसका हमें फिर कोई फायदा नहीं होगा। सो आपने कोशिश करनी है सर कि आप जब भी कस्टमर को डील करें आपकी वॉइस में किसी भी किस्म का कोई भी शोर नहीं होना चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है। प्लीज इसको फॉलो करें। दूसरी चीज, गुस्सा। और एक फिल्म का डायलॉग है कि गुस्से को पालना सीख। तो अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। गुस्सा ना किया करें। आपके ऊपर कितने ही बुरे हालात क्यों ना हो, आप कितने ही काम में फंसे क्यों ना हो, आप कितने ही तंग क्यों ना आ गए हों, गुस्सा नहीं किया करें, ठीक है। हमेशा अपने आप को ठंडे दिमाग से कूल होकर और जब भी गुस्सा आए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि आप एक अच्छे सिस्टम का हिस्सा हो, आप एक सही बिजनेस कर रहे हो। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये चीज आपकी करनी लाजमी है, क्योंकि अगर आप गुस्से में कस्टमर को डील करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, ये मैं मेन चीजें बता रहा हूँ।
मैं गलतियां बता रहा हूँ लोगों की कि कौन कौन लोग क्या क्या गलतियां कर रहे होते हैं। तो ये आप अपनी गलतियां निकालना शुरू कर दिया करें, ठीक है ना। अब अक्सर लोग हैं, सर जी ये बताएं कस्टमर को डील कैसे करना है, डायरेक्ट ये बता दें। भाई मैं आपकी गलतियां बता रहा होता हूँ कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, वरना मुझे कौन सा शौक है कि 10 बजे 1 घंटा बोलने का, सुबह 10 बजे उठूं 1 घंटा बोलूं। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे शौक तो नहीं है ना, मुझे आपको गाइड करने का मेन मकसद यही होता है कि चले यार मेरी वजह से आपका ही भला हो जाए। तो आप फायदा उठाया करें। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी जगह पे हैं, किसी भी पॉइंट पे हैं, तो आप वहां से फायदा उठाएं। कोशिश करेंगे वहां से आपको फायदा होना चाहिए, ठीक है। किसी का यूज करके फायदा नहीं उठाना, फायदा वर्किंग से उठाना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हैं किसी भी जगह पे जा रहे हैं, तो आप कोई आपसे कहता है यार इजी लोड कर दो, फॉर एग्जाम्पल, आप उसे इजी लोड करते हो, उस चीज से फायदा उठाओ, अपने इजी पैसा को यूज करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई और चीज काम करवाता है, उससे फायदा उठाओ। ऑनलाइन कोई चीज पूछता है, ऑनलाइन को काम कर रहे हैं आप, उससे फायदा उठाओ। यानी कि आप हर जगह से, आपको कुछ समझा रहा है, आपको कोई बता रहा है, आपको किसी भी चीज के बारे में, हाँ, चाहे कोई आपको गलत ही गाइड कर रहा है, उससे उसकी बात अच्छे तरीके से सुनो, क्योंकि वो भी आपको फायदा दे सकता है। देखिए, फायदा उठाने वाले लोग फायदा उठाते हैं, हर चीज से फायदा उठाते हैं। और जो फायदा नहीं उठाने वाले लोग, उनके सामने आप जितना बड़ा मर्जी ट्रेनर रख दें, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनर रख दें, उनको बात नहीं समझ आएगी, जो मर्जी उनको बताते रहो। तो प्लीज अपने आप को ओपन करो, अपने आप को, अपने दिमाग को खोलो, अपने आप से सोचोगे यार, जब तक मैं काम को नहीं समझूंगा, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। मुझे बड़ी कंप्लेन आती है, सर मैं मुझे तो कुछ आ नहीं रहा, मुझे कुछ आ नहीं रहा। वो लोग अभी ट्रेनिंग में नहीं है जो ये बात करते हैं कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, 100%। वो लोग ट्रेनिंग में नहीं आते जो कहते हैं मुझे कुछ नहीं आ रहा। हालांकि ये चीज मैंने 1000 दफा गाइड की है कि आपको कुछ क्यों नहीं आता, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। जब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा, साफ जाहिर है ना। तो हर काम में ऐसे है। आपका मोबाइल वाली शॉप डालें, आप मोबाइल बीच में ना रखें, कुछ भी ना रखें, ना ही आपके पास कोई दिमाग हो, सिर्फ शॉप डालिए और ऊपर शीशा लगाओ, आपके पास कुछ आएगा? नहीं आएगा। ना ही आपके पास कस्टमर आएगा, ना ही आपके पास पैसे आएंगे। तो हर जगह पे ऐसे हैं, ठीक है। तो प्लीज अपने माइंड को सेट करें। दुनिया का कारोबार करना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, तो कुछ अपने माइंड को सेट करो। एक ऐसी, कल मैं लड़की को डील कर रहा था, मैंने उसे ट्रेनिंग अटेंड करवाई। ट्रेनिंग के बाद मुझे कहती है कि सर मैंने जॉब करनी, मुझे मेरी हेल्प करें। मैंने कहा पूरी तूने ट्रेनिंग अटेंड की है? जी सर की है, मैंने फुल ट्रेनिंग अटेंड की है। मैंने कहा फिर क्या करना है? मुझे जॉब करनी है। यानी कि हैरानी की बात यह है कि जो नाकाम लोग हैं, ये वो वाहिद लोग हैं, ये वो वाहिद मखलूक है जो किसी भी चीज को सुनती ही नहीं, अगर सुन भी लेती तो फॉलो नहीं करती। ये मखलूक की मुझे समझ नहीं आती कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं नंग हूं बिल्कुल, फिर भी मैं किसी चीज को ना सुनूं, तो गलती किसकी है? अच्छा, भाई मैं बात कर रहा था डीलिंग के ऊपर कि गुस्सा ना किया करें। और जब आप वॉइस करते हैं, आपकी वॉइस में किसी भी किस्म का शोर नहीं होना चाहिए। चलिए जी, अब वॉइस कैसे करनी है, बात को फॉलो कीजिएगा। सर सबसे पहले आपके पास कस्टमर आता है, साफ जाहिर है आप पोस्ट वगैरह लगाएंगे फेसबुक के ऊपर, या आप कहीं पे भी लगाते हैं पोस्टिंग, शेयरिंग करते रहते हैं, आपके पास कस्टमर आते रहते हैं। तो आप, जब आपके पास एक कस्टमर आता है, पहले नंबर पे जो आपने उससे बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने बोला अस्सलाम वालेकुम, काम क्या है? ज्यादातर कस्टमर यही बोलते हैं काम क्या है, डिटेल दे। तो आपने क्या डिटेल देनी है? अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कुछ ना बताएं, ये बड़ी मेन चीज है। काफी लोग अपनी हिस्ट्री खोलकर बैठ जाते हैं कि फोर्सेज वो है, फोर्सेज फलां है, फोर्सेज ये है। अगर आज आपके पास नॉलेज नहीं है, आप अपने सगे भाई को जाके बोलोगे, वो आपके कहने पर ज्वाइन नहीं करेगा। आपके सगे भाई को मैं गाइड कर दूंगा, वो ज्वाइन कर लेगा। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ ये है सर, हमारा गाइडलाइन का तरीका डिफरेंट है। अब हाल ही में मैंने एक बताया था किस्सा कि एक मेरा जानने वाला आया था, तकरीबन आज आई थिंक 2 महीने 3 महीने पहले की बात है। तो वो कहता कि शहजाद में मैंने भी ये काम करना है। मैंने उसे काम बताया, तो कहता मेरे बहुत कॉन्टेक्ट लिस्ट में बहुत ज्यादा लोग हैं, आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें। यानी कि मैंने यकीन करें, मैंने उसे एग्री नहीं किया। मेरा बोलने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका ही कुछ इस तरीके से था, उसे वो ऐसे लचक आ गई, उसको मुझे लगा कि यार मुझे ये काम करना चाहिए। मुझे कहता मैंने काम करना है। मैं उसे बोल रहा हूँ आपसे नहीं होगा, क्योंकि वो बिजी बहुत ज्यादा होता है। मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा, नहीं मैंने करना ही करना है। मैंने कहा चलो जी कर लो। कहता मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में बहुत ज्यादा बंदे हैं। मैंने कहा आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में 1 लाख बंदा भी है ना, तो आपके साथ कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा।
कहता नहीं ऐसा नहीं है, बड़े बड़े तेज लड़के हैं मेरे पास, उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस। मैंने कहा चलो, अगर नहीं रुकते तो कर लो। अब उसने स्टार्ट किया। 1 महीना 1.5 महीना पहले तकरीबन इधर मेरे पास आया था, रमजान के अंदर आया था। तो आने के बाद मुझे कहता है कि शहजाद भाई, वही बात हुई। मैंने कहा क्या बात हो गई? कहता जो आपने बोला था कि कोई भी ज्वाइन ही नहीं हो रहा मेरे कहने पे। मैंने कहा उन्हीं लोगों को मैं गाइड करूंगा तो वो ज्वाइन हो जाएंगे, अगर आप गाइड करते हो तो आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। असल में हमारा मेन मसला ये है कि हम समझते हैं कि शायद मुझे कोई जानने वाला नहीं। शहजाद भाई को तो पहले भी इनका सोशल मीडिया पे काफी अच्छा वर्क है। यार आप फजूल सोचते हैं। मैंने कभी भी कभी भी जिंदगी में मेरे पास इतना मौका ही नहीं मिला कि मैं सोशल मीडिया पे लोगों को जाके मैसेज करूंगा मेरा नंबर सेव करो। और ना ही मैं किसी को फजूल बिला वजह किसी को डिस्टर्ब करता हूँ। मैंने आज तक किसी को जाके कमेंट नहीं किया वीडियो के नीचे कि तुम वैसे हो तुम ऐसे हो, या किसी को ये कमेंट नहीं किया कि यार अपना नंबर दे दो, या किसी बड़े से बड़े स्टार को नहीं मैसेज किया। हालांकि कासम अली शाह को आप जानते होंगे, ठीक है, इससे भी मेरी मीटिंग हुई थी, ठीक है। हाँ, ये अब नहीं हुई थी, तकरीबन काफी देर पहले की बात है। उस टाइम मेरी एज आई थिंक 17 साल थी। 17 साल थी जिस टाइम इससे मेरी मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन में काम में आने से पहले, ठीक है। इसके अलावा काफी सारे ऐसे लोग हैं। बट चीज आ जाती है कि आप खुद को स्टार बनाएं, ठीक है ना, आप खुद को स्टार बनाएं। अब जैसे कि हमारे सेमिनार में दानियाल नदीम आया था। वो काफी अच्छा टिकटॉकर था, काफी मोटिवेशनल वीडियो बनाता है, और अक्सर मैं खुद भी उसकी वीडियो देखता हूँ। भाई जो चीज मैं करता हूँ वो बताता भी हूँ कि हाँ भाई मैं इसकी वीडियो देखता हूँ। तो उसके बाद वो मुझे मिला, वो कहता शहजाद भाई आपको तो मैं पहले भी जानता हूँ। वो मुझे पहले भी जानता था। तो मेन चीज आ जाती है कि खुद को स्टार बनाएं, आपको खुद लोग मिलने हैं, ठीक है, आपको खुद लोग मिलने हैं, ये मेन चीज होती है। बाय द वे, मैं बात कर रहा था डीलिंग के ऊपर कि जब आप कस्टमर को डील कर रहे हैं, आपको कस्टमर कहता है डिटेल क्या काम है, तो आपने सर उसे क्या बोलना है कि अगर सर पहले नंबर पे बोले, वो बोलेगा काम क्या है, तो आपने अपना काम बताना है कि मैं काम क्या करता हूँ। तो उसे बोले कि सर मैं बिजनेस करता हूँ, या बोले कि सर मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको हमारी एक मीटिंग अटेंड करनी होगी। शॉर्टकट में लफ्जों को अपनी सॉरी बात को खत्म करने की कोशिश क्या करें। क्या करना है कि सर मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एक छोटी सी मीटिंग अटेंड करनी होगी। ये नहीं बोलना कि हमारी मीटिंग, आपने बोला है मीटिंग। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, लफ्जों में ऐसी चीज होती है जो बंदे को तबाह भी करती है और ऊपर भी लेके जाती है। अब हमारी मीटिंग और मीटिंग, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट। जब आप हमारी मीटिंग बोलेंगे तो कस्टमर समझेगा कि यार इनकी कोई मीटिंग होती होगी। जब आप मीटिंग बोल देंगे तो उसको ये लगेगा कि यार कोई बिजनेस मीटिंग होती है। सो आपने ये बोलना है कि सर मीटिंग होती है, मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ और आपको एक मीटिंग अटेंड करनी होगी, सॉरी मीटिंग अटेंड करनी होगी, ठीक है। ये बात कर दी है। इसी वॉइस के अंदर एक वॉइस करनी तकरीबन 30-45 सेकंड की, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है, सर मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, आपको एक मीटिंग अटेंड करनी होगी। अगर आप एक मीटिंग अटेंड कर लेते हैं तो आपको बिजनेस की कंप्लीट समझ आ जाएगी और आप भी उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए सर, अगर हमें आज एक छोटी से छोटी नौकरी भी करनी है तो उसके अंदर भी हम कभी भी 1 मिनट के अंदर हम उस नौकरी को स्टार्ट नहीं कर सकते। आज आपको कितनी देर हो गई होगी, हो सकता है आपके पास नौकरी ना हो, यानी कि नौकरी ढूंढने के लिए भी हमें इतने साल जलील होना पड़ता है। लेकिन इसमें साल नहीं, सिर्फ 1 घंटे की बात है। अगर आप 1 घंटा, बल्कि 1 घंटा भी नहीं लगता, 40-45 मिनट की मीटिंग होती है, अगर आप वो अटेंड कर लेंगे तो आपको बिजनेस की फुल समझ आ जाएगी। और इस बिजनेस के अंदर पैसे बहुत ज्यादा है, जितना भी आप कमाते हैं वो 100 का 100% आपको मिलता है, ठीक है। ये डन करें उसे, अगर आप मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो मुझे बता दे। अब कस्टमर कहेगा हाँ या ना, और मैं ये बात लिख कर दे सकता हूँ कि जब आप ऐसी बात करेंगे वो कस्टमर हाँ ही कहेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा करवाता रहा हूँ, अभी मैं ज्वाइनिंग खुद नहीं करवाता, यकीन माने। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर काम क्या है। मैं कहता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है। कभी मैं ऐसे किसी लीडर का नंबर दे देता हूँ, जो लीडर मुझे मेन सही लगता है उसका मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है। वो उसके साथ जाके फिर खुद ही रब्ता कर लेता है, ठीक है। मैं ऐसे काफी दफा करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज, मैं ज्वाइनिंग खुद नहीं करवाता। आपको पता है स्टार्टिंग में मैं एक एक दिन के अंदर 20-20 ज्वाइनिंग भी करवाता रहा हूँ। काफी लोगों को लगता है कि शायद ये ट्रेनिंग की वजह से, जो मेन लीडर है ना, इनके माइंड के अंदर एक चीज घुसी होती है कि शायद शहजाद वट्टू ट्रेनिंग देता है, शायद इसी वजह से इसकी ज्वाइनिंग होती है। और भाई मेरी बैक हिस्ट्री जाके चेक करो, मेरी हिस्ट्री जाके देखो। आरबी अर्निंग साइड पे मैं काम करता था, क्या मैंने वहां पे 3 दिन के अंदर 35 ज्वाइनिंग नहीं करवाई थी? आपको नहीं पता, आप मुझे जानते नहीं, आप मुझे कौन सा आज ही जानते हैं फोर्सेज के ऊपर ही।
सर मैंने एक दिन के अंदर 35 ज्वाइनिंग भी करवाई है। एक 3 दिन, सॉरी 3 दिन के अंदर, एक दिन कह रहा हूँ, 3 दिन के अंदर 35 ज्वाइनिंग भी करवाई। क्या वहां पे भी मैं ट्रेनिंग देता था इसी वजह से लोग आते थे? नहीं, मेरी गाइडलाइन अच्छी है, मैं गाइड अच्छा करता हूँ, ठीक है, मेरा बोलने का तरीका अच्छा है। सो ये माइंड से बात निकाल दें। अच्छा, मैंने जो चीज बोली है, क्या आपको याद है मैंने क्या बोला अभी, कि आपने कस्टमर को डील कैसे करना है? अगर नहीं याद तो यूट्यूब पर जाकर सुन लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या गाइड करना है? इसके बाद ये जब आपने बात बोल दी, वो कहेगा जी सर मैंने मीटिंग अटेंड करनी है, फिर आप उसे जूम ऐप इंस्टॉल करवाने की वीडियो सेंड करें, उसे कहें एक वॉइस करे साथ। पहले वीडियो सेंड करें फिर वॉइस करें। वीडियो सेंड करने के बाद आपने वॉइस क्या करनी है कि सर ये जूम मीटिंग, सॉरी जूम इंस्टॉल कर लें, क्योंकि जूम के ऊपर हमारी मीटिंग होगी। फिर हमारी बोल दी, अच्छा सॉरी, अच्छा, आपने कहना है कि सर ये जूम ऐप इंस्टॉल करने की वीडियो है, और ये जूम के ऊपर मीटिंग होगी जिसके अंदर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, आप जूम मीटिंग अटेंड करके मुझे बताइएगा, सॉरी जूम इंस्टॉल करके मुझे बताइएगा। अच्छा, वो कस्टमर जूम ऐप इंस्टॉल करेगा और आपको बताएगा कि हाँ या ना, मैंने कर लिया है मीन्स या नहीं किया, और वो 100% करेगा ही करेगा। जूम ऐप इंस्टॉल करने के बाद 5 मिनट के बाद वो आपको मैसेज करेगा कि जूम ऐप इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट आपने उसे क्या बोलना है? सर आगे उसको आपने एक वॉइस करनी है, और ये वॉइस आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि इसी वॉइस से कस्टमर भाग भी सकता है, और इसी वॉइस से कस्टमर ज्वाइन भी हो सकता है। अब वो वॉइस के अंदर ऐसा क्या बोलना है? कुछ खास नहीं बोलना, बस आपने ये बोलना है कि ओके सर गुड, आपने जूम ऐप इंस्टॉल कर लिया है, मेरा नाम शहजाद है, मैं आपको अपना नाम लिखकर सेंड कर रहा हूँ, आप मुझे अपना नाम लिखकर सेंड कर दें, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ और आप मेरा नंबर सेव कर लें, कोई भी इश्यू बने तो मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और इसके अलावा सर जो भी मीटिंग हमारी हो रही है, फिर हमारी, यार हमारी असल में मेरे भी मुंह के ऊपर आया हुआ है, क्या हमारी, आपने बोलना है कि सर जो मीटिंग हो रही है इसके अंदर आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी, लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि मीटिंग 3 बजे होगी, तो आपने 3 बजे एक्टिव रहना है, क्योंकि अगर आप 3 बजे एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप मीटिंग में इंटर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि सीट्स यानी कि बंदों की जगह बहुत कम होती है। डोंट माइंड, माइंड ना करिएगा, लेकिन आपको इसलिए पहले इतला दे रहा हूँ ताकि आप लेट ना करें, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग होती है तो काफी लोग रह जाते हैं। पहले भी काफी लोग, मेरा कजन था, खुद का मेरा भाई था, वो मीटिंग से रह गए थे सिर्फ इसी वजह से कि तो थोड़ा सा एक्टिव नहीं थे। जब आप ये बात बोल देंगे ना तो उसके एक अलग ही उसके अंदर एक जज्बा आ जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर एक माइंड के अंदर अलग एक चीज चलना शुरू हो जाएगी। अब जब अपने ये बात बोल दी, 100% कस्टमर, आप उसका नंबर सेव कर लें, ठीक है, उसे ब्रॉडकास्ट में नहीं, ब्रॉडकास्ट में नहीं बनाना, ब्रॉडकास्ट में नहीं ऐड करना, आपको पता होना चाहिए कि यार आज मैंने कितने लोगों को गाइड किया, ठीक है, आज ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैंने समझाया। बाय द वे, जब आपका कस्टमर जो है, जो भी है, जब वो रेडी हो गया तो आपने 45 मिनट पे, 2:45 पे या 2:55 मिनट पे, ठीक है, 5 मिनट मीटिंग से पहले, 5 मिनट पहले करी क्या करें, ठीक है, ज्यादा पहले नहीं, 5 मिनट पहले आप अपने कस्टमर को मैसेज कर दें, या 10 मिनट पहले मैसेज कर दें, 50 पे मैसेज कर दें, 50 पे आप मैसेज करें अपने टोटली कस्टमर को कि सर मीटिंग का टाइम होने वाला है, आप रेडी हो जाए, या बोले कि सर मीटिंग का टाइम होने वाला है, क्या आप रेडी हैं? जब आप ये मैसेज करेंगे तो तकरीबन आपके काफी सारे लोग आपके इसी मैसेज की वजह से रेडी हो जाएंगे। और जब आपके पास मीटिंग का लिंक जब भी आता है, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे या 3 बजे या जितने बजे भी आता है, आप मीटिंग का लिंक फौरन आके प्रोवाइड किया करें। और मीटिंग का लिंक एक ही होता है, 3 बजे वाला मीटिंग का लिंक एक ही होता है, प्लीज उससे फिर वही यूज किया करें, नहीं तो। अब जब आपने कस्टमर से इतनी सारी बात कर ली, उसके बाद क्या होगा कि कस्टमर मीटिंग अटेंड कर लेगा। जब मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर आप मीटिंग के अंदर बैठे रहें और अपना मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके अपनी पूरी टीम को सेंड करें, यानी कि जितने भी लोगों को आपने रेडी किया था, उन सब रेडी लोगों को मैसेज करेंगे, यार मैं मीटिंग के अंदर हूँ, सर मैं मीटिंग के अंदर हूँ, क्या आप मीटिंग के अंदर आ गए थे? अब ये आप सबको करें, जितने भी आपके डायरेक्ट या जिनको भी आपने गाइड किया था, अपने स्टेटस पे भी लगा दें कि अल्हम्दुलिल्लाह टुडे मीटिंग। क्या लिखना है? अल्हम्दुलिल्लाह टुडे मीटिंग। ये नहीं लिखना कि मैं मीटिंग के अंदर हूँ आप भी आ जाए, ये नहीं लिखना। आपने क्या लिखना है? अल्हम्दुलिल्लाह टुडे मीटिंग। जब ये आप चीज लिखेंगे तो आपके बहुत ज्यादा लोग रेडी हो जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे। अब ये चीज हो गई जी यहाँ पे कंप्लीट। जब आप मीटिंग खत्म हो जाती है, फिर आप अपने जितने भी लोग थे उनको मैसेज करें, फॉलो अप मैसेज इसे बोला जाता है, कि फॉलो करने वाला मैसेज, कि कितने लोग हैं आपके जो रेडी हुए थे मीटिंग से। आपने बोलना है कि सर कैसी रही मीटिंग। सबको मैसेज करें, जिन्होंने रिप्लाई किया था उनको बल्कि मैसेज करें, जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया था उनको मैसेज ना करें, क्योंकि उन्होंने मीटिंग नहीं अटेंड की थी। सर कैसी रही मीटिंग, ठीक है, आप उन लोगों को मैसेज कर दें जो मीटिंग में गए थे, जिन्होंने आपको बोला था कि जी जी मैं भी मीटिंग में हूं, उनको आप मैसेज करें। कैसी रही मीटिंग सबको कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि वो लोग आपको 100% ये बोलेंगे
कि सर फलां चीज मुझे समझ नहीं आई, फलां चीज मुझे समझ नहीं आई, और खुश हुआ करें जब आपके कस्टमर को कुछ चीज समझ नहीं आ रही। खुश हुआ करें कि यार आपकी गाइडलाइन बढ़ेगी, यहाँ से आपको आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। काफी लोग यहाँ पे कहते हैं कि सर जी अब क्या करूं, अब फलां चीज है, फलां चीज है, फलां चीज है। काफी लोग यहाँ पे बोलते हैं। आप देखिए, जब किसी कस्टमर को गाइड करते हैं तो उसमें फायदा किसका है? आपका अपना फायदा है। तो दिल से, हमेशा दिल से काम किया करें और दिल से कस्टमर को गाइड किया करें। मैं कल एक कंप्लेन देख रहा था, किसी बंदे को ना समझ नहीं आई मीटिंग में। मैं बात कर रहा था कि आपको डॉलर परचेज करके ना आगे मार्केटिंग करनी होती। अब वो साफ डायरेक्ट, कुछ एक्सपीरियंस उसके पास कम था या क्वालिफिकेशन नहीं थी उसकी। तो उसने अपने ना अपलाइन से पूछा, यानी कि जिसने उससे को मीटिंग का लिंक दिया उससे पूछा कि सर ये जो परचेज है ये क्या चीज है, यानी कि ये कैसे करने होते हैं और क्या चीज है। अब अल्लाह के बंदे भाई, तू उसे वॉइस कर और उसे बता कि परचेज, सर जी परचेज का मतलब ये है कि आपको डॉलर खरीदने हैं, आपको डॉलर खरीद के उसकी मार्केटिंग करनी होगी सोशल मीडिया पे। सर ये काम मुश्किल नहीं है, मैं भी कर रहा हूँ, आपको मैं सिखा दूंगा। बात यहाँ पे खत्म है। ये वॉइस कितनी लंबी थी? कोई 10 मिनट की वॉइस थी। अब अच्छा, उसने उसे नहीं वॉइस की, उसने मुझे 2 मिनट की वॉइस बना के कर दी कि सर आप परचेज ना बोला करें, आप खरीदे बोला करें, क्या आपने खरीदे। भाई किसी को अगर नहीं समझ आ रहा, कोई इतना ही लो बंदा है, तो उसको आप खुद समझा दिया करें थोड़ा बहुत। उसने मुझे 2 मिनट की वॉइस बना के मुझे समझा दिया कि आपको सर जी क्या करना है। उसने मुझे समझा दिया कि मैंने क्या करना है, उसने अपने कस्टमर को नहीं समझाया। इतना आज लोगों के पास एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से। तो प्लीज, अगर आप कोई, यार मैं भी इंसान हूं, मैं तो कोशिश करता हूँ हर एक डाउट क्लियर हो आपकी टीम का। हालांकि जितना अच्छा 3 बजे वाला मेरा सेशन होता है, मुझे दिखा दें क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा सेशन हो रहा हो, कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा सेशन और हो रहा हो, नहीं होता इतना अच्छा सेशन। हालांकि यहाँ पे दो दो सालों से लोग बैठे हुए थे। 2 सालों से ट्रेनिंग देने वाले लोगों की आज ट्रेनिंग नहीं चलती। आज लोगों की ट्रेनिंग फ्लॉप पड़ी हुई है। सिर्फ किस वजह से? इसी वजह से कि सर मैं लोगों को अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो इसीलिए सब फिर मेरी मीटिंग में आ रहे होते हैं। तो यार, कोई फिर भी बाय द वे कोई भी डाउट होता है तो आप उससे क्लियर कर दिया करें। इससे क्या होता है कि आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आपने ये मैसेज किया कि सर कैसी रही मीटिंग, आपको हर कस्टमर अपना अपना जो भी इश्यू आ रहा है या जो भी चीज है वो बता रहा है। अगर कोई कस्टमर कह रहा है कि सर जी मुझे ये चीज समझ नहीं आई, वो आप अपने अपलाइन से रब्ता करें, जिसने आपको गाइड किया, जिसने आपको ज्वाइन करा, उससे पूछें कि सर, अगर आपको नहीं पता तो फिर उससे पूछें, अगर आपको पता है तो आप उसे समझाएं, ठीक है, अपनी जुबान में, कि सर ये चीज होती है, यहाँ पे ये चीज होती है। अक्सर लोग बोलते हैं कि काम क्या है, मुझे काम की नहीं समझ आई। तो आपने क्या बोले, सर काम यहाँ पे है, मार्केटिंग करनी है डॉलर की, सोशल मीडिया का यूज करना है। जितनी ज्यादा हम मार्केटिंग करेंगे उतना ही इसका हमें ज्यादा फायदा होगा। काम मुश्किल नहीं है, मैं भी कर रहा हूँ, बस ये बात कर दे, वो बंदा आपके साथ 100% एग्री हो जाएगा। अब उसके बाद अगली चीज, नेक्स्ट स्टेप सर ये होगा आपका कि जैसे ही बंदा कहता है कि मैंने ज्वाइन करना है, कुछ लोग कहते हैं मैंने ज्वाइन नहीं करना, उसे बोले ओके सर। कोई बोलता है मैं बाद में कर लूंगा, उसे बोले ओके सर। कोई कहता है मैं कल करूंगा, उसे कहें ओके सर। किसी को भी तंग ना किया करें। ये जो तंग करने वाली चीज है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आप किसी, मैं काफी लोगों को देखता हूँ मैसेज, यार आपने तो कहा था मैं ज्वाइन करूंगा, अब आप ज्वाइन नहीं कर रहे, ये क्या मसला आ गया, वो क्या मसला आ गया। यानी कि काफी सारे लोग ऐसे मैसेज करते हैं। अगर आप ऐसे मैसेज करेंगे तो आपका कस्टमर आपके साथ कभी नहीं ज्वाइन होगा। लेकिन अगर जब आप बोल देंगे, वो कहता है मैं बाद में करूंगा, तो आप ओके बोल देंगे, तो वो कभी ना कभी आपके साथ जरूर जुड़ेगा, अगर आपकी वर्किंग स्ट्रांग रहेगी तो। अच्छा, मैं मजे की बात बताता हूँ, 1 मिनट, मेरा मोबाइल था यहाँ पर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, गौर से देखिएगा। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज से पहले मैं सीसीटीवी कैमरों का काम किया करता था, राइट? मैंने बताया अभी था आपको। मेरा मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही है, ये देखें जी। ये आपको कोई मैसेज नजर आ रहा होगा। मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? सर वो बंदा मुझसे ना कैमरों के रेट पूछ रहा है। हालांकि इस चीज का आपको नॉलेज है। मेरी स्क्रीन बड़ी कर लें, कैमरे वाली स्क्रीन बड़ी कर लें, ताकि आपको सही नजर आए। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि वो बंदा मुझसे कैमरों के रेट पूछ रहा है। हालांकि कैमरों का काम छोड़े मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया, 1.5 से भी 2 साल। सर 2 साल हो गए। वो आज मुझसे कैमरों का रेट पूछ रहा है कि शहजाद भाई कैमरों का क्या रेट है, मैंने कैमरे लगवाने हैं। ठीक है। मैं मार्केटिंग में शुरू में मेरा एक्सपीरियंस, मैं कोशिश करता था कि यार कोई ना कोई काम करो, हालांकि मैं करता जॉब ही था। फिर भी मैं मार्केटिंग करके उनको कस्टमर ला के देता था जिनके पास मैं जॉब करता था, कि ये नहीं भी कस्टमर। ठीक है, तो ये असली मेहनत होती है सर। अब उन्होंने मुझे बोला कि सर मुझे कैमरे लगवाने, इंस्टॉल करवाने हैं कैमरे, तो क्या रेट है?
तो बाय द वे अभी मुझे तो भूल चुका है कि क्या क्या रेट हुआ करते थे उस टाइम के, नहीं याद अभी, तो फिर आपको पता है काफी ज्यादा चेंजिंग आई होगी। तो फिर भी मैं उससे आगे नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, चलिए उसे छोड़े। अब ये बात करने का मकसद ये है कि जब अक्सर आपको कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बाद में करूंगा, वो हो सकता है 1 महीने बाद आए, हो सकता है वो 2 महीने बाद आए, हो सकता है वो 3 महीने बाद आए। जब आप ये काम करेंगे कि आप कहेंगे मैंने काम करना ही नहीं, आप जब काम छोड़ देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। फिर वो कस्टमर क्या समझेगा कि यार इसने खुद तो काम छोड़ दिया। या आप किसी अलग डिफरेंट कंपनियों में के स्टेटस लगा रहे होते हैं, मैं काफी लोगों को देखता हूँ, ठीक है। कोई बी लैब के स्टेटस लगा रहा है, कोई मेटाफोर्स के स्टेटस लगा रहा है, कोई इकोनेक्स के स्टेटस लगा रहा है, साथ ही फोर्सेज के लगा रहा है। तो सर ये एक दूसरे के खिलाफ चीजें हैं, ये आपको नाकाम कर देने वाली चीजें हैं, ठीक है। अगर आप लीडर है तो एक लीडर को फॉलो करें। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे काम करें तो आप एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। अगर जहां पे भी काम करना है वहां पे फिर लग जाए, ठीक है ना, वहां से ना हिले अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आप कस्टमर को तंग नहीं किया करें, जब भी आपका कस्टमर आता है तो आप बोल दिया करें, जो कहता है मैं बाद में करूंगा उसे बोले ओके सर। बाय द वे जो कस्टमर आपको बोलता है कि जी सर मैंने काम करना है, मैं काम कैसे करूं, तो आप उसे बोलें कि सर सबसे पहले आप ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल कर लें। जो ट्रस्ट वॉलेट है ये आपका अपना सेविंग वॉलेट है, आपका अपना अकाउंट है, ये इंस्टॉल करें। मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ, तो आप ये इंस्टॉल करके और इसका अकाउंट बना के मुझे बताइएगा। उससे वीडियो दें ट्रस्ट वॉलेट बनाने की, वो आपको ट्रस्ट वॉलेट बना के आपको बता देगा कि जी सर वॉलेट बन गया है, ठीक है। तो उसके बाद जब वॉलेट बन जाएगा फिर वो बोलेगा सर आगे क्या करना है। तो बल्कि आप आगे आप उसे खुद ही बता दें। जब वो ट्रस्ट वॉलेट बनाएगा उसे वॉइस करें। वॉइस क्या करनी है कि सर नेक्स्ट आपको डॉलर परचेज करने होंगे, जितने भी डॉलर से आप इस सिस्टम के अंदर आना चाहते हैं, जितने ज्यादा डॉलर से आएंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा है। आप $10 से आ जाएं, आप $20 से आ जाएं, आप $100 से आ जाएं, आप $200 से आ जाएं, जितने ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। वैसे मिनिमम इसमें $10 इन्वेस्टमेंट है, वो आप मुझसे परचेज कर लेंगे। 3800 रुपये में मैं आपको ले दूंगा, जितनी भी यानी कि इन्वेस्टमेंट चल रही है 3800 में आपको ले दूंगा, जिसमें आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा, जिसके बाद आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। वर्किंग आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब वो बंदा कहेगा जी ओके सर डन, वो बंदा 100% आपके साथ आएगा, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। जब वो कहेगा जी सर मैंने करनी है पेमेंट, मुझे नंबर दें, उसे नंबर दे दें बिला झिझक, कोई इशू नहीं है। तो यार देखिए शुरू शुरू में आपको मसला बनेगा, शुरू में जितने भी आप बड़े क्यों ना ऑफिसर क्यों ना हो, आपको इशू बनता रहेगा। लेकिन आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि आप आगे निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास कुछ ना रहे, मेरा जो दुबई में काम है वो खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन वो फ्लॉप हो जाए, मेरा इधर पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैं काम कर रहा हूँ सारे फ्लॉप हो जाए, मेरा फोर्स सिर्फ फ्लॉप हो जाए, सब कुछ फ्लॉप हो जाए, यानी कि मेरे हाथ में सिर्फ सिर्फ एक मोबाइल हो और एक इंटरनेट हो, तो मैं यहाँ से अपनी दोबारा, मैं हो सकता है इससे भी ज्यादा चीजें खड़ी कर लूँ। अभी तो मैंने बहुत आई थिंक इतनी ज्यादा मैंने स्ट्रगल नहीं की, लेकिन हो सकता है मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रगल करूँ, इससे भी ज्यादा खतरनाक होके आ गया हूँ। ये भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि मेरी मेहनत है ना जो बहुत बुरी है, जब मैं मेहनत करता हूँ तो बहुत बुरे तरीके से आगे जाती है। तो यही चीज मैं आपको कहता हूँ कि आप भी ऐसी मेहनत किया करें। अब मैं बात कर रहा था अपने वो ही कैमरों वाले की, कि देखो मैंने आज से कितने साल पहले काम छोड़ा है, कितने साल के बाद मेरे पास कस्टमर आया, हालांकि उस टाइम भी मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, मुझे बोलने का तरीका नहीं आता था। ये ऑनलाइन काम के आने के बाद मुझे बोलने का तरीका आया। और हाँ, मैंने ऐसे ही ना, मैं वहां पे काम करता था, मेरी सैलरी थी 8,000। मैं आपको अपना पुराना किस्सा एक सुनाता हूँ। तो मेरी सैलरी थी 8,000 रुपये, जब मैं जॉब किया करता था तो वहां पे ना कैमरों का काम करते थे हम। तो अब मैंने जो ऊपर बॉस होता था, सीनियर होता था, मैंने उसे बोला कि यार मैं अगर आपको कस्टमर ला के दूं तो क्या ख्याल है? कहता तू तू कस्टमर लाएगा और तुझे कोई जानता भी नहीं। और मेरे अंदर एक जज्बा है कि यार मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। मैंने कहा यार चल यार रिस्क है। अब 8,000 सैलरी और मैंने 3,000 रुपये देके ऐड अपना बूस्ट करवाया था उस टाइम, सॉरी 2500 में होता था। ये ऑल एक्स पे ऐड जो बूस्ट करते हैं ना, ये 2500 में ऐड बूस्ट होता था। मेरे पास कम से कम भी पहले दिन कोई 3-4 कस्टमर आए, अगले दिन मेरे पास कोई 25-30 कस्टमर आए, लेकिन एक को भी मैं एग्री ना कर सका। पूरे महीने का ऐड था सर, 25 दिन तकरीबन गुजर गए थे, मुझे कोई भी कस्टमर नहीं मिला था। मैंने कहा चल यार ये तो वेस्ट हो गया, 2,000 2500 रुपए। मैंने कहा ये तो वेस्ट हो गया। 8,000 सैलरी पे मैं उससे बचाकर क्या करता था, उसे इन्वेस्ट करता था, उससे सीखने में इन्वेस्ट करता था, उसे अपने एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करता था। तो अब वहां पे क्या हुआ कि बाय द वे वो ऐसे ही था कि जाया हो चुके थे, 25 दिन हो गए थे, बट मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैंने कहा यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ जिसमें मुझे इश्यू आ रहा है। अब जो यानी कि पहला मेन बंदा था जो कस्टमर लेकर आता था,
वो बात कर रहा था कॉल पर, मैं उससे सुन रहा था कि वो कैसे बात कर रहा है। उसे मैं सुनता रहा, मैंने उसे फॉलो किया। मुझे अगले कस्टमर की कॉल आई, कैमरा, उसने भी कैमरे लगवाने, मैंने उसे कॉल पे गाइड किया। ठीक है, मैंने उसे कॉल पे गाइड किया। कहता शहजाद भाई आप कल लड़के भेज दें, हम काम करने वाला तो मैं खुद ही था, उसने मुझे ऑनर समझ लिया। कहता शहजाद भाई आप कल लड़के भेज दें, क्योंकि ऑनर ये काम करते हैं, मार्केटिंग ऑनर ही करते हैं। तो मैंने कहा ओके सर, ठीक है। अब सर जी मैंने वहां से तकरीबन, अपना खुद तो नहीं, लेकिन वहां से मैंने उन्हें तकरीबन 20,000 का बेनिफिट दिया था। उसी एड से 20,000 का उनको मैंने फायदा दिया था। ये आपको बात इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जिन्होंने कुछ करना होता है उनके शुरू में ही, उनके खून में ही एक लगन होती है, उनके एक माइंड में एक चीज चल रही होती है कि मुझे, वो ये नहीं देखते कि चलो यार कर लूंगा, हाँ अभी स्लॉट है फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलता हूँ स्लॉट करें, कर देंगे यार, इतनी कौन सा आग लगी हुई है, हाँ? बस इतने पैसे कमा लिए काफी हैं, इतने पैसे कमा लिए काफी हैं, क्या करना है स्लॉट करके। ये आपके फेलियर के राज हैं। आप यहाँ से फेल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जब फेल होना शुरू हो जाते हैं फिर आपको फायदा नहीं होता। कल मैं जो हमारी मीटिंग है वो मैं स्लॉट्स के ऊपर दूंगा, एक्स स्कोर के बारे में आपको गाइड करूंगा, एक्स थ्री, एक्स फोर, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड के बारे में गाइड करूंगा, एक्स स्कोर के बारे में गाइड करूंगा। तो कल वाली मीटिंग आपने जरूरी सुननी है, जैसे आज वाली मीटिंग सुनी। और मैं कोशिश करता हूँ यार कि मेरी हर मीटिंग आपके लिए एक ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद हो, ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा दे। और आई होप कि आपको मेरी मीटिंग फायदा जरूर दे रही होंगी, वरना मेरी मीटिंग में कम लोग होते हैं। और जल्दी मीटिंग में आया करें प्लीज, 5 मिनट से पहले पहले आप लोग मुझे मीटिंग में चाहिए। और पूरे 5 मिनट पे मैं मीटिंग रूम को लॉक किया करूंगा कल से। 5 मिनट के अंदर आया करें और अपनी टीम को जगाए रखा करें, अपनी टीम को डेली। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप जी जूम पर आके मीटिंग दें। अब ना एक लड़का कल मुझे वॉइस कर रहा था कि सर शहजाद मैं जब कस्टमर को या सॉरी मीटिंग देता हूँ ना, मैं मीटिंग में भूल जाता हूँ कि मुझे बोलना क्या था। अब आप लोगों को नहीं, मैं आप लोगों को तो नहीं पता मैंने मीटिंग देना कैसे शुरू की थी। सर मैंने अपनी जिंदगी की तकरीबन आई थिंक कोई 300 मीटिंग, एक एक घंटे की, मेरी शुरू से भी 1 घंटे की मीटिंग होती थी। मैंने 300 मीटिंग ग्रुप्स के अंदर दी थी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। यानी कि वॉइस कर दी, लोगों ने सुनना, लोगों ने रिस्पॉन्स करना, फिर वॉइस कर दी, फिर लोगों ने रिस्पॉन्स करना, फिर वॉइस कर दी। मैं शुरू से यार ऐसे काम कर रहा हूँ। आपको शायद लगता है कि शहजाद साहब फोर्सेज के अंदर आकर आई थिंक ऐसा करते हैं। मैं शुरू से, और कामयाब लोग किसी भी मौके को मिस नहीं करते। ठीक है, हर मौके को अपनाया करें। अब उसके बाद क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक सीनियर था जो कि, यानी कि आपको पता ही है मेरा सीनियर कैसा था, आप उसके स्लॉट देकर उसके अर्निंग देकर भी जज कर लेते होंगे। अब मेरा सीनियर था ना, और यकीन करें जब मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया था ना, मैंने अपने सीनियर, तकरीबन मेरे 2-3 सीनियर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका भी, मैंने यकीन माने उनके नीचे खुद अकाउंट लगाया था। हालांकि मैंने फोर्सेज के नीचे और भी अकाउंट बनाया था। मैंने फोर्सेज, मुझे नहीं पता था यार कि अपलाइन ऐसे भी निकल आते हैं, मुझे इस चीज का नहीं नॉलेज। और बंदा हर अपनी गलती से सीखता है। अब मैंने ये जब इनका अकाउंट बन गया था, मेरे अपलाइन का जो अपलाइन इसका अकाउंट बना हुआ था, यकीन करें इसने मुझे जिंदगी में कभी कॉल नहीं की थी, हालांकि काम मैं इसके साथ पहले भी कर रहा था। जहां पे हम पहले काम करते थे वो साइड कुछ देर के लिए बंद हुई थी, इसने मुझे सुबह सुबह कॉल की। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, ये बंदे की आज मुझे कॉल। और मैं फख्र महसूस कर रहा था कि यार इस बंदे की मुझे कॉल, जिसने मुझे कभी तक एक लफ्ज तक नहीं बताया। हाँ जी, मैंने कॉल पिक की। जी सर, शहजाद सर ये बात है, हमने फोर्सेज के ऊपर काम करना है। मैंने कहा फोर्सेज के ऊपर तो मेरा पहले भी अकाउंट है, बट मैंने कभी काम नहीं किया। नहीं नहीं, आप पागल हैं, आप वहां पे अकाउंट बना के बैठे, आप मेरे नीचे अकाउंट बनाए। मैंने, यकीन करें अल्लाह गवाह है कि मैंने यही सोचा था कि यार मेरी वजह से मेरे अपलाइन कामयाब हो जाएंगे, चले मैं इनके नीचे अकाउंट बनाता हूँ। यार मेरे पुराने जानने वाले हैं, चले ये मेरी वजह से कामयाब हो जाएंगे। और मुझे अपनी मेहनत का पता होता है, मुझे अपने टारगेट का पता होता है कि वो कब जाके पूरे होंगे। मैंने हाल ही में एक टारगेट किया था, आप लोगों को पता है कि मैंने कहा था कि यार मेरी मीटिंग में 1,000 बंदा आएगा। आ रहा है आज आपके सामने, डेली आ रहा है। कोई एक आधा दिन हो, एक दिन आया हो, दूसरे दिन आया हो, डेली 1,000 बंदा आ रहा है। जो मैं टारगेट करता हूँ उसको पूरा करता हूँ। अब मुझे पता था कि मेरी वजह से इनको क्या फायदा होना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। और यार इनको एक होता है ना, वो कहते हैं कि जेलसी फील होती है कि यार मेरी डाउनलाइन पे बैठा बंदा हमसे ज्यादा कैसे कमा रहा है। वो ये नहीं देखते कि यार उस बंदे की अपनी मेहनत है, हमारा अपना काम है। ठीक है, हम अपना काम थोड़ा कर रहे हैं तो उसमें हमारा अपना नुकसान है। मैं डेली ट्रेनिंग देता हूँ यार, 1 साल हो गया, 1 साल मैं डेली ट्रेनिंग देता हूँ। और एक नहीं, दो दो, कभी कभी तीन तीन ट्रेनिंग भी मैंने एक एक दिन के अंदर दी। तीन तीन ट्रेनिंग, ये दो दो ट्रेनिंग देना कोई आसान काम नहीं। पूरा रमजान गुजरा है, पूरे रमजान के अंदर मैंने दो दो ट्रेनिंग दी। सर रोजे की हालत में एक ट्रेनिंग देना भी मुश्किल है, मैं दो दो ट्रेनिंग देता रहा हूँ, तो हिम्मत है मेरी। ठीक है, तो कुछ लोगों को लगता है कि यार ये ऐसे ही बस लगा हुआ है, तुक्का लग गया इसका। भाई तुक्का नहीं है, ये दिल लगाकर मेहनत की है हमने।
कोई वो कहते हैं फोके ख्वाब नहीं पाले हुए या फेक ख्वाब नहीं पाले हुए कि सोए रहें और ख्वाब देखते रहें। ये काम मैंने नहीं किया, ठीक है। ये जो आप देखते हैं ये सारी की सारी मेरी मेहनत है, सारी की सारी मेरी स्ट्रगल, ठीक है। तो प्लीज आप लोग भी फॉलो करें, स्ट्रगल करें अगर कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो। मैंने एक दिन का 2 घंटों का मैंने 15 लाख भी कमाया है। 2 घंटों का 15 लाख भी कमाया है। मैंने कभी 2 घंटों के अंदर 15 लाख कमा के ये नहीं कहा कि चलें यार आज मरी की तरफ निकलता हूँ, ट्रेनिंग के का क्या करना है, ट्रेनिंग देना छोड़ता हूँ। मैंने ये कभी नहीं किया। यार कितने मर्जी पैसे कमा लूं या मैं जीरो भी खड़ा हूं, अभी मेरी अर्निंग देखेंगे आप बहुत कम है, आई थिंक कोई 15-20 हजार रुपए आज सुबह की इनकम हो चुकी है। फिर भी मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरी अर्निंग कम है, डाउन है, अप है, मैं इस चीज को नहीं देखता। ट्रेनिंग ट्रेनिंग है भाई। आपको जो चीज समझानी वो मैंने समझाते रहना है। तो प्लीज आप समझते रहा करें, मेरी बातों को फॉलो किया करें, क्योंकि ये आपके लिए ट्रेनिंग होती है। अगर आप ही नहीं सुनेंगे तो क्या आगे फायदा। यहाँ पे हम मीटिंग को क्लोज करेंगे और मिलते हैं 3 बजे वाले सेशन में। 3 बजे वाले सेशन में आपने खुद भी आना है और कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड करके लेकर आए मीटिंग के अंदर, और उनको बोला करें कि सर मीटिंग को फुल सुना करें। मैं काफी लोगों को देखता हूँ कि वो मीटिंग को जल्दी लीव कर जाते हैं, 30-35 मिनट पे, 40 मिनट पे। तो उन्हें कहा करें कि मीटिंग को फुल सुना करें, क्योंकि मीटिंग को फुल सुनने से ही उनको बात समझ आएगी। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं।